नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे ऐसे फलों के बारे में जो आपके सांस से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने में, कंट्रोल करने में, इवन अगर आपको अस्थमा है उस समस्या को भी कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ये बात समझनी होगी, ये जो फल है इनमें ऐसा क्या है जो आपकी अस्थमा की समस्या को या सांस से जुड़ी किसी भी समस्या को ये कम कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप जान जाएंगे कि कौन कौन से फल आपको खाने हैं और कौन से फल आपको नहीं खाने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम फलों की बात करते हैं तो ये नेचुरल होते हैं, ये विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह से भरे हुए होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं खास तौर पर अस्थमा या सांस से जुड़ी किसी समस्या के बारे में, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या दिक्कत आती है कि सांस लेने की जो ट्रैक होता है, जो एयरवेज होते हैं, उसमें सूजन आ गई होती है, इन्फ्लामेशन हो गई होती है। इसी के साथ साथ आपके उन एयरवेज में म्यूकस का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है, यानी जो बलगम है उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर आपको छाती में जकड़न जैसा महसूस होता है। सांस लेते वक्त आपको साए साए की आवाज़ महसूस होती है या सीटी जैसी आपको आवाज़ महसूस होती है। आप थोड़ा सा चलते हैं या कुछ काम करते हैं, आपको थकान बहुत जल्दी हो जाती है, आपकी सांस फूलने लग जाती है। तो अगर आप इन सभी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे फल हैं जो आप अपनी डाइट में आज से ही अगर ऐड कर लेंगे तो आपको कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा फल जो डॉक्टर भी कहता है कि अगर आप रोज एक सेब का सेवन करेंगे तो आप कई बीमारियों से परे रहेंगे। जी हाँ, हमारी लिस्ट में पहला जो फ्रूट है वो है एप्पल। एप्पल के खाने से बहुत सारे फायदे तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ एक अस्थमा रोगी को इससे कहीं ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि एप्पल के अंदर बहुत सारे गुणों के साथ साथ एक गुण होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी जो इन्फ्लामेशन अभी मैंने बताई, जो सूजन हो रखी है आपके एयरवेज में, वो सूजन को कम करने का गुण होता है सेब में। तो अगर आप एक सेब का सेवन डेली करते हैं तो आपके उस एयरवेज में जो इन्फ्लामेशन है वो कम होगी, यानी वो सूजन कम होगी, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में जो तकलीफ का सामना करना पड़ता है वो आपको नहीं करना पड़ेगा और आप एक स्वस्थ और बेहतर जीवन जी पाएंगे। इसी के साथ साथ कुछ अन्य गुण जैसे विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन, ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके इन्फ्लामेशन को कम करने में बहुत सहायक होते हैं। साथ ही साथ आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपके लंग्स हैं यानी फेफड़ों में आई हुई सूजन को कम करने में बहुत मदद करते हैं। इसी के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि जितनी भी रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होती हैं, सांस से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं, उनका कारण होता है आपका इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिव हो जाना। तो अगर आपके इम्यून सिस्टम को हम स्टेबलाइज कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं, तो ये समस्या बढ़ने की बजाय कंट्रोल होती हुई हमें दिखाई देती है। तो इस लिस्ट में अगर हम बात करते हैं अगले 3-4 और फलों की, तो उसमें दूसरा नाम आता है अनार यानी पोमेग्रेनेट, तीसरा आता है पपीता यानी पपाया, और चौथा आता है बेरीज। अगर आप इन 4 चीज़ों का सेवन अपनी डाइट में बढ़ा देते हैं और खासकर ब्रेकफास्ट से लेके लंच के टाइम के दौरान, तो आपको अपने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या अस्थमा की समस्या में काफ़ी ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा। हो सकता है मेरी ये बातें सुनने के बाद आपके मन में कई सवाल आ रहे हो, तो आप अपना सवाल डायरेक्ट हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हो सकता है अगर आप रेस्पिरेटरी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिलता है, बहुत परेशान हैं, तो क्या केवल फ्रूट्स का सेवन करके आपकी समस्या जड़ से खत्म हो सकती है? जवाब आपके सामने ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फ्रूट्स आपके ट्रीटमेंट में सोने पर सुहागे का काम जरूर करेंगे, लेकिन एक सही ट्रीटमेंट एक बुनियादी नींव है, यानी एक मेन बेस है, जिसकी वजह से आपकी समस्या खत्म हो पाएगी। क्योंकि ट्रीटमेंट आपके रूट कॉज पर काम करता है। मैं स्पेशली यहाँ पर बात कर रहा हूँ भारत होम्योपैथी की, जहाँ हम पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं, जो उनकी समस्या की जड़ पर जाकर काम करती है और उन्हें बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।
तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से फ्रूट्स का सेवन आपको करना है। फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं या फिर अपना सवाल कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। अब मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।